जी हाँ, जी तो इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं अमृत आनंद और मैं लेकर आया हूं आज दिन भर का अपडेट और आज क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है टोक्यो ओलंपिक्स में पहले दिन मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, उनका हो सकता है कि उनके मेडल का कलर चेंज हो जाए। क्योंकि यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है टोक्यो से, ओलंपिक फेडरेशन से, उसमें खबर यह है जो चीन की खिलाड़ी थी हु, उनका सैंपल पे डाउट किया जा रहा है। जी हां, सैंपल ए में उनके डाउट किया जा रहा है, इसलिए उन्हें रोक लिया गया है। जी हां, खबर यह है कि उन्हें टोक्यो ओलंपिक फेडरेशन ने वहां पर रोक लिया है। रोकने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब उनसे सैंपल बी लिया जाएगा। सैंपल बी लेने के बाद फिर उनका एक बार डोपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद अगर उसमें रिजल्ट में फिर छेड़खानी या फिर ये दिखता है कि वो उन्होंने कोई दवाई ली थी, प्रतिबंधित दवाई ली थी, तो फिर बड़ा फैसला हो सकता है। और फैसला ये होगा जो सिल्वर मेडल है मीराबाई चानू का, उसे गोल्ड में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी गोल्ड मेडल उनके नाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा संशय बरकरार है, क्योंकि चीनी खिलाड़ी का सैंपल ए में थोड़ा डाउट क्लियर हुआ, जिसके लिए उन्हें रोक लिया गया है। जी हां, बड़ी खबर यह है, रोका इसलिए गया है ताकि उनसे सैंपल बी का टेस्ट लिया जा सके। हो सकता है ये भी था कि सैंपल लेने के बाद उनको छोड़ दिया जाता, वो बोल दिया था ठीक है आप जाइए, जो टेस्ट होगा हम देख लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट हुआ है ओलंपिक फेडरेशन को, जिसके कारण उन्हें वहां पर रोका गया है। और इस वक्त मलय नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलय सर, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैंपल हमने भी देखा कई बार ये होता है, ये एक रूल एंड रेगुलेशन है, इसमें कई बार किया जाता है, लेकिन रोक लिया गया है, यहां थोड़ा डाउट होता है। जी, जो खबर पहले आई थी ना कि उनका सैंपल टेस्ट होगा, वो खबर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि हर खिलाड़ी का सैंपल लिया जाता है, जो पार्टिसिपेट करता है जीतता है। पहला काम होता है जैसे ही वो पदक उसके नाम घोषणा होती है, वो जाता है और अपना यूरिन सैंपल उसका कलेक्ट किया जाता है, जिसकी जांच की जाती है। लेकिन जब ये खबर आई तो उसे रोक लिया गया, तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन देखिए, जो खबर विश्वस्त सूत्रों से आ रही है वो ये है कि चीनी खिलाड़ी से कहा गया है कि वो अभी वहां से ना जाएं। वहां से ना जाने का मतलब क्या हुआ, क्यों रोका गया? अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत खिलाड़ियों को तो नहीं रोका गया, उन्हीं को क्यों रोका गया? अगर रोका गया, जो खबर आ रही है, तो क्यों रोका गया? तो ऐसे में ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी आशंका चीन के लिए जताई जा रही है कि हो सकता है कि इनके सैंपल में कोई गड़बड़ी पाई गई हो। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया, पहली नजर में हो सकता है कि कोई गड़बड़ इनमें, इनके सैंपल में हो, और जिसके कारण इनको रोका गया। क्योंकि शुरू में जो ट्विटर पे खबर चली थी, जो सोशल मीडिया पे खबर चली थी, उसमें इस बात की स्पष्टता नहीं थी। लेकिन उसके बाद कुछ प्रमुख एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, उन्हें रोका गया है। और जो हमारे सूत्र हैं वहां, उनका भी ये कहना है कि हाँ, उस खिलाड़ी को रोका गया है। चीन की स्वर्ण पदक विजेता जो थी, उन्हें रोका गया है। ये बहुत तो बड़ी खबर है। जी मलय सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं एक बार डिटेल फिर से अपने दर्शकों को देना चाहूंगा जो ये खबर देख रहे हैं। अभी इन्होंने टेलीविजन स्क्रीन खोला है। मीराबाई चानू जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग 49 किलो वर्ग ग्राम की बात कर रहा हूं, 49 किलो वर्ग ग्राम में जो नंबर 1 आई थी चीन की खिलाड़ी हु, उनको रोक लिया गया है। रोक लिया गया है, खबर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्रोसेस है, सैंपल लेना, सैंपल टेस्ट करना। सैंपल ए लिया गया, टेस्ट किया गया, उसमें कुछ डाउट निकला, इसलिए ओलंपिक फेडरेशन ने उन्हें वहां पर रोक लिया। उन्हें कहा गया है कि आप सैंपल बी देंगी और आप नहीं जाएंगी फिलहाल। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कोई संदेह नजर आया है, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल गई है कि मीराबाई चानू का जो सिल्वर मेडल है वो गोल्ड में बदल जाए। मलय सर, अब आगे के प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि खिलाड़ी रोका गया है, सैंपल बी का टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ए में डाउट हुआ है तभी सैंपल बी लिया जाता है। वो दोनों सैंपल ए जो है उसकी दोबारा टेस्ट होगी सैंपल बी के पहले। सैंपल ए का जो टेस्ट होगा, डिटेल टेस्ट एनालिसिस उसकी की जाएगी, और अगर कोई उसमें प्रतिबंधित द्रव्य के सेवन का उनको कोई मिलता है, कोई ऐसा प्रोहिबिटेड कोई सब्सटेंस का उसमें नजर आता है, तब वो उनको उसकी सजा सुनाई जाएगी।
उसके बाद अगर खिलाड़ी चाहे तो वो अपील कर सकता है कि मेरा सैंपल बी भी टेस्ट कीजिए। फिर सैंपल बी का टेस्ट होता है और सैंपल बी में भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो खिलाड़ी से पदक छीना जा सकता है। और ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आज ही मैं एक बात और छोटी सी बात जल्दी से आपको याद दिला दूं कि 2012 में जब योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में जब कांस्य पदक जीता था, तो जिस रूस के पहलवान को मिला था रजत पदक, उसके सैंपल को 6 वर्षों बाद पाया गया कि वो गड़बड़ है। और उसके बाद तब तक उस कुश्ती के पहलवान का दुर्भाग्य निधन हो चुका था। लेकिन फिर भी ओलंपिक कमेटी बैठक उसने की और कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है। और उसके बाद योगेश्वर दत्त ने बहुत ही मानवाधिकार, मतलब जिसको कहते हैं दरिया दिली दिखाई, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे पदक का रंग नहीं बदलना। पदक नहीं लिया था, उन्होंने पदक नहीं लिया था। लेकिन मलय सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे और ये जानना चाहूंगा, जो अनुभव है आपका उसको मिलाकर, ये पूरे टाइम प्रोसेस की हम बात करें, सैंपल बी की टेस्टिंग की, देन फेडरेशन के आगे के ऑर्डर की, कितना वक्त लग सकता है? 1 दिन, 2 दिन, क्या टाइमिंग डिसाइड हो सकता है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होता है। कम से कम पहले सैंपल के आधार पर अगर ठोस सबूत सामने आ जाते हैं। आपको पता है कि डोपिंग में बहुत सारे खिलाड़ी जो पकड़े जाते हैं वो डोप को छुपाने के लिए मास्किंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। मास्किंग एजेंट जिसको लेने के बाद डोप पकड़ में ना आए, तो ऐसे में थोड़ा टेस्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम जैसे ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मगर सवालों के घेरे में आ जाने की पूरी संभावना मुझे दिखती है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं भारत में, कहा नहीं जा सकता सच्चाई क्या है, कितने हद तक इसमें तथ्य है, मगर जो खबरें आ रही हैं, एजेंसीज ने जो खबर दी है, एक नहीं अनेक, उनके आधार पर हम कह सकते हैं। इसके पहले तो ट्विटर पे चल रही थी खबर, मगर जब एजेंसीज ने खबर दी है तो उसको आप बहुत नजरअंदाज नहीं कर सकते। 24 घंटे का हम इंतजार हमें करना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन बड़ी खबर जो उसमें निकल कर सामने आई है, पहले यह था कि एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन खबर यह है कि उन्हें रोक लिया गया है। रोका क्यों गया है, इस पर संदेह बड़ा होता है। और उसके बाद अब ये देखना होगा कि अगले 24 घंटे में क्या निर्णय आता है। फिलहाल आप बात कर लेते हैं आज के दिन के ओलंपिक के खेलों की। तो भारतीय खेमे में निराशा ही हाथ लगी है। उम्मीद थी सुबह से कुछ बड़ा हम करिश्मा कर पाएंगे, लेकिन नहीं। तलवारबाजी में बात करूं, भवानी देवी, उन्हें दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वो आगे गई, लेकिन फ्रांस के खिलाड़ी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो तलवारबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इनसे, लेकिन वहीं तीरंदाजी में बात करें, जहां पर उम्मीद जगी थी कि हाँ टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन कोरियाई टीम ने भारतीय टीम के आगे बढ़ने के सपने को तोड़ डाला और कोरिया ने क्वार्टर फाइनल में 6-0 से हराया। जी हाँ, तीरंदाजी में बहुत बड़ी उम्मीद हमारी थी आज मेडल की, जिसको बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं मनिका बत्रा की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सोफिया ने उन्हें हरा दिया है और तीसरे राउंड में मनिका का जो सफर था ओलंपिक में सिंगल्स में, वो खत्म हो गया है। यानी तीसरी से भी जो उम्मीदें बढ़ी थी हमारी, वो भी यहां पर टूट गई है। बॉक्सिंग की बात कर लें तो बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा नहीं रहा, आशीष हार चुके हैं। तो मलय सर, ओवरऑल आज हम बात करें तो मीराबाई चानू की खबर को छोड़कर तो भारतीय खेमे में निराशा ही निराशा हाथ लगी है आज। देखिए अमृत, निराशा तो जरूर हुई है क्योंकि खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। आपने तो बता ही दिया सारा परिणाम, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की ऐसी पहली खिलाड़ी हैं जो तीसरे राउंड में पहुंची हैं भारत की तरफ से। ओलंपिक में भारत की टीम 1920 से लगातार जा रही है। महिला टेबल टेनिस में भी काफी टीमें गई हैं, लेकिन पहली खिलाड़ी जो तीसरे राउंड तक पहुंची है और पहले ओलंपिक में अपने इसको दाद देनी होगी, इस बात की दाद देनी होगी। जहां तक आपने बात की अन्य खिलाड़ियों की भी, तो जिम्नाजियम में जो भवानी देवी है, वो तलवारबाजी में, फेंसिंग में भवानी देवी, फेंसिंग में जो भवानी देवी ने किया है कारनामा, वो भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पहली बार महिला कोई भारत की फेंसिंग में गई और पहले दौर में जिस जांबाजी, जिस बहादुरी के साथ
उसने अपना प्रदर्शन किया। आपको मालूम है कि 15 अंक लेने होते हैं और कमर के ऊपर जो ये विधा है उसमें कमर के ऊपर तलवार के दोनों सिरे से आप वार कर सकते हैं, स्लैश कर सकते हैं। ये बहुत कठिन होता है और उसमें उसने ट्यूनेशिया की फेंसर को जो बहुत आसानी से हराया, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसने खुद कहा है, उस बच्ची ने, जिसके जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती है, उसके पिता का निधन हो गया, उसके बाद बहुत डिस्टर्ब थी, वो एक प्रीस्ट, एक पुजारी की बेटी है, और उसने कहा कि अभी तो ये मेरे लिए अनुभव है, मैं आगे छोड़ूंगी नहीं, मैं पूरी ताकत लगाऊंगी। उसका दमखम देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरह से आपने कहा कि जो हार हुई है तीरंदाजी में, अगर हम चंता सदत कमल की भी बात करें तो उनके सामने जो थे खिलाड़ी वो तो कभी हारे ही नहीं। लॉन्ग 3 बार के ओलंपिक चैंपियन है, तो थोड़ा दुर्भाग्य भी रहा। टेनिस में हमारी खिलाड़ी के सामने मेदवेदेव थे जो दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, थोड़ा दुर्भाग्य भी रहा। जो ड्रॉ है जिस तरह से, उसमें नहीं आगे बढ़ पाए। सर चलिए, आज की बात हो गई, महिला हॉकी टीम से थोड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन कल निराशा हाथ लगी जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को बहुत बुरी तरह 7-1 से रौंद डाला। तो ऐसा लगा कि आखिर ये हो क्या गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा परफॉर्मेंस बहुत शानदार और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम इस तरह कोलैप्स करेंगे किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सर कल बहुत बड़ी उम्मीद है मेडल होप की। अगर हम बात करें तो कल शूटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। टीम्स इवेंट है और टीम मिक्स इवेंट की हम बात करें 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल में, जहां पर भारतीय तिरंगा कल लहरा सकता है टोक्यो में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मनु और सौरभ की जोड़ी से उम्मीद है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मनु का की किस्मत ने कल साथ नहीं दिया था, आपने देखा ही, उनका जो है वो ट्रिगर टूट गया, उसके बाद कोई सर्किट पे प्रॉब्लम हो गई, बहुत ही मानसिक एकाग्रता उनकी भंग हो गई। और सौरभ और मनु की जोड़ी जो है, पूरी दुनिया उनसे घबराती है। अब उस दिन, कल के दिन, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने नर्व्स को कितना कंट्रोल पे रखते हैं। और छोटी छोटी चीजों से, कुछ हवा इधर की उधर हो गई, कोई निशाना इधर का उधर हो गया, तो ऐसी तो बातें होती रहती हैं। लेकिन उनसे बहुत उम्मीद है पदक की, इसमें कोई शक नहीं। और निशानेबाजी का खाता खुलना चाहिए। बिल्कुल, निशानेबाजी में खाता खुलना चाहिए। खुल जाता, अगर पिस्टल खराब नहीं हुई होती तो भाकर करिश्मा कर दिखाती। सर हॉकी भी है, अगेंस्ट स्पेन की हम बात कर लें, जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया, क्या हम वो स्पेन के साथ कर पाएंगे? देखिए, स्पेन की टीम बहुत कमजोर नहीं है जी, उसे कमजोर मत आंकिए। लेकिन भारत की टीम का जो कल का प्रदर्शन रहा, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से दबाव में आई हुई टीम का प्रदर्शन था। निराशा इस बात को लेकर नहीं हुई कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, निराशा इस बात को लेकर हुई कि वो और अच्छा खेल सकते थे। न्यूजीलैंड में जिस तरह से उन्होंने खेला, न्यूजीलैंड के विरुद्ध जिस तरह का प्रदर्शन किया, हिम्मत नहीं हारे, प्रतिरक्षा पंक्ति, क्या मजबूत डिफेंस था भारत की टीम का। कल तो लग रहा था कि भारत में ना डिफेंस है, ना मिडफील्ड है, ना कोई फॉरवर्ड है जो कुछ कर सकता है। तो ऐसा था, मुझे लग रहा है कि कल टीम की मनस्थिति थोड़ी गड़बड़ाती गई थी। भारत दुनिया की 4थे नंबर की टीम है, बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया को कितनी बार हरा चुकी है पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो। मगर स्पेन के साथ ये पूरे दमखम से उतरेंगे, पूरी तैयारी से उतरेंगे। ग्राहम रीड इस हार को बहुत आसानी से नहीं लेने वाले। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 2018 में जब से ये आए हैं, तब से लेकर आज तक भारत ने सिर्फ 6 मैच गंवाए हैं, कल का 7वां था, और 6 मैच जो इससे पहले गंवाए हैं उसमें सिर्फ 1 गोल का अंतर था। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक शॉर्ट रिप्लाई मले सर, एक शॉर्ट रिप्लाई आपका चाहूंगा बॉक्सिंग पर, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत निराशा हाथ लग रही है। सिर्फ मैरी कॉम ही पहुंच पाई आगे। पूजा रानी के परफॉर्मेंस को हम देख लें, आशीष के परफॉर्मेंस को देख लें, तो थोड़ी निराशा हाथ जरूर लगी है। देखिए, बॉक्सिंग में निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन आप मत सोचिए, आप मत घबराइए मत। जिस तरह से मैरी कॉम ने 38 वर्ष की आयु में, जिस तरह के उसके हुक्स थे, जिस तरह से राइट एंड लेफ्ट दोनों चल रहा था, जो डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था, मुझे तो मैरी कॉम से उम्मीद है पूरी पदक की, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो पंघाल हैं हमारे, पंघाल, उनसे भी उम्मीद है। जी, अमित पंघाल से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मेरे से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगले 24 घंटे भारतीय टीम के लिए, भारतीय खेमे के लिए बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीराबाई चानू पर क्या फैसला आ सकता है, क्या डोपिंग टेस्ट में रिजल्ट क्या आगे आने वाला है चीन की खिलाड़ी का, और साथ ही साथ कल शूटिंग के 2 बड़े इवेंट्स हैं जहां भारतीय टीम से पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।
फिलहाल ओलंपिक की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रीति के पास।